जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, किस चीज़ का उत्पादन होता है? विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन भारत में क्या हो जाएगा? तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय का निर्यात। दोस्तों, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों, सबसे आगे है वह कौन सा देश है चाय के निर्यात में? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सबसे आगे है चाय के निर्यात में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह ब्राज़ील में होता है। तो ऑप्शन बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है भारत का नारियल उत्पादन में? तो यह हो जाएगा तृतीय स्थान है। तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, जो चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो यह हो जाएगा चतुर्थ स्थान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है वह कौन सा देश है दोस्तों? तो यह ऑप्शन है भारत सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, चाय के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र, विश्व में जो रेशम उत्पादन में जो सबसे आगे देश है वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी चीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है कौन सा देश है पूरे विश्व में? तो यह हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दोस्तों, आम और केला उत्पादन याद रखिएगा, कौन से देश का प्रथम स्थान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का प्रथम स्थान है आम और केले उत्पादन में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दोस्तों, कौन सा स्थान रखता है तंबाकू उत्पादन में पूरे विश्व में भारत? तो हो जाएगा दूसरा स्थान पर भारत है पूरे विश्व में तंबाकू उत्पादन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है चावल निर्यात के मामले में? तो यह हो जाएगा पहला स्थान है भारत का चावल निर्यात के मामले में पूरे विश्व में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेहूं निर्यात में मामले दोस्तों गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? कौन से देश का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है गेहूं निर्यात के मामले में? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस का स्थान प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत प्रमुख आयातक है दोस्तों, भारत प्रमुख आयातक है, किसका आयातक है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर इनमें से दोनों होगा, ऑप्शन सी, ए दलहनों का और बी तिलहनों का। तो ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सही है, याद रखिएगा आप लोग। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर लेता है? कितना हिस्सा निर्यात कर लेता है भारत चाय उत्पादन का?
तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20% हिस्सा निर्यात कर लेता है चाय उत्पादन भारत अपना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? कितना प्रतिशत हिस्सा भारत कॉफ़ी निर्यात कर देता है विदेशों को? यह हो जाएगा 70%, तो ऑप्शन डी 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? कितना प्रतिशत भारत में कृषि कार्य होता है दोस्तों, कितनी प्रतिशत खेती में? तो यह हो जाएगा 52.7% में, तो ऑप्शन है 52.7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? मतलब भारत की कितनी प्रतिशत आबादी है जो कृषि कार्य पर निर्भर है? तो यह याद रखिएगा 48.9%, तो ऑप्शन है 48.9% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान है दोस्तों जो घरेलू उत्पाद में कितना है? तो यह हो जाएगा 13.9 यानी 13.9% है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? कितना था दोस्तों जो कृषि क्षेत्र का योगदान था घरेलू उत्पाद में 1950 से 1951 में? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर 55.40% था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.40%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.3%, याद रखिएगा 0.3% हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? दोस्तों कितना है यह? यह हो जाएगा 11.76% है, तो ऑप्शन है 11.76% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? खदान के अंतर्गत आने वाला वर्तमान समय में दोस्तों याद रखिएगा कितना क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 156.5 मिलियन हेक्टेयर है, ऑप्शन सी 156.5 मिलियन हेक्टेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खदान क्षेत्र याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? दोस्तों जो प्रथम कृषि गणना की गई थी वह कब की गई थी? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1970 में की गई थी, तो ऑप्शन सी 1970 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? कितने धारिता वाले? तो याद रखिएगा यह 1 हेक्टेयर तक के धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? कितने प्रतिशत जोते हैं? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65% जोते हैं जो कि 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। कितना रह गया है औसत आकार घटकर? यह हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर रह गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? किस समिति ने? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य समिति ने, तो ऑप्शन डी राज्य समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? औसत आकार घटने का क्या कारण है? नंबर 1 है उत्तराधिकारी का नियम, ऑप्शन बी है चकबंदी, ऑप्शन 3 है
कृषि का यंत्रीकरण ऑप्शन 4 है भूभाव दोस्तों भूस्वामित्व की लालत। इस कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं 4, 1 और 4, यानी 1 उत्तराधिकारी का नियम ये सही है और 4 भूस्वामित्व की लालत। तो ऑप्शन 1 नंबर और 4 नंबर दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो आधा, ऑप्शन सी आधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, साधन है तो ऑप्शन ए नहरें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ज़्यादातर नलकूप भी है तो सेकंड नंबर पे नलकूप भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में नहरें ना होकर नलकूप हो तो नलकूप पे भी आप लोग टिक कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, सर्वप्रथम स्रोत सिंचाई का क्या है, तो यह हो जाएगा कुआं और नलकूप। तो ऑप्शन सी कुआं और नलकूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है, तो यह हो जाएगा हरियाणा में है, ऑप्शन सी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है, तो यह हो जाएगा 1221 ग्राम, यानी 1221 ग्राम, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, नीली क्रांति दोस्तों याद रखिएगा किससे संबंध है, यहाँ मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली पालन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का विश्व में, तो यह दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। और दोस्तों पहला स्थान किसका है, तो यह याद रखिएगा पहला स्थान हो जाएगा चीन का है, पहला स्थान चीन करेक्ट आंसर, चीन पहला स्थान, दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान है, तो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दूसरा, और पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान किस देश का है, प्रथम स्थान किस देश का है, तो यह हो जाएगा चीन का, मैंने पहले बताया था प्रथम स्थान चीन का है, तो चीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत होती है भारत में सबसे ज़्यादा, तो यह हो जाएगा नाइट्रोजनी, ऑप्शन है नाइट्रोजनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत अपूर्ण दोस्तों अपूर्ण नहीं है, पूर्णत आयातों पर निर्भर है, आयातों पर निर्भर है, किस प्रकार के उर्वरक, तो हो जाएगा पोटैशिक उर्वरक, ऑप्शन सी पोटैशिक उर्वरक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुल उर्वरकों के दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो यह तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन बी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ की होता है, दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा दोस्तों उर्वरकों का जो प्रयोग होता है वह कहाँ होता है, तो यह चीन में होता है, ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग होता है चीन में, इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आलू उत्पादन के मामले में जो भारत का पूरे विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।